नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रीस्टार्ट विद रवि। यस यू कैन। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली इस वर्ष की पहली वैकेंसी जो कि नोटिफिकेशन CN जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन होता है उसके तहत फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर SI एंड कांस्टेबल इन दो की पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं नायब सूबेदार रवि सुयाल रिटायर्ड एंड इसमें टोटल वैकेंसी आ रही है 4660। और इस वैकेंसी में कितनी कांस्टेबल की है, कितनी SI की है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। टोटल इस नोटिफिकेशन की और इस भर्ती की आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 मई 2024। तब तक आप और फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, इसलिए कंप्लीट जानकारी एक चलते हैं आगे। तो गाइज ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इसमें बताया जा रहा है कि ये CN1 फर्स्ट एंड सेकंड के तहत इसमें ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स RPF एंड RPSF के लिए ये पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो कि अलग अलग पे लेवल है, इनका क्या वेतनमान है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें इसका ओपनिंग डेट 15 अप्रैल से ये चालू शुरू हो चुकी है और इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 14 मई, यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अभी आप भर सकते हैं और सही भरने के लिए और ऑफलाइन कोई भी रिस्पेक्ट मस्ट बी इन एप्लीकेशन कंप्लीट एंड ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ही इसमें भरी जाएंगी, ऑफलाइन का कोई इसमें चक्कर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की 1 और 2 के तहत भर्ती है। इसके अलावा आगे चलते हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है आगे सीरियल नंबर फर्स्ट में ही वैकेंसी का डिटेल दिया गया है, जिसमें कि SI जो कि पे लेवल 6 के अंतर्गत आता है। पे लेवल 6 में ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी फॉर ऑल जनरल कैंडिडेट सिविलियन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आर्मी पर्सन है और जो पे लेवल 6 की जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए जो मिलिट्री द्वारा जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट दिया जाता है वो बिल्कुल मान्य है, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है आपको अपने डिपो रेजिमेंट के थ्रू रिकॉर्ड से। तो इनिशियल पे ये हो रहा है, इसका बेसिक पे 35,400। कैटेगरी में सॉरी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 क्या है इसके बारे में मैंने आप क्वेश्चन भी आ रहे थे दर्शकों के कि B1 कैटेगरी के बारे में बताइए कि B1 क्या है, उसके लिए मैंने आगे उसको समझाया हुआ है डिटेल में, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्टली ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी हो गया, 20 से 28 ईयर्स की आयु है, लेकिन सैनिकों के लिए और जो भी महिलाएं हैं जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग वैकेंसी है। और टोटल वैकेंसी इसमें जाती है 452 इन ऑल कैटेगरीज फॉर सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल के लिए देखें तो पे लेवल 3 की ये जॉब है, 10th पास इक्विवेलेंट फ्रॉम 10th पास इसमें चाहिए, 21,700 का आपका बेसिक होने वाला है, सेम B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रहा है इसमें, 18 से 28 साल की उम्र और टोटल वैकेंसी 4208। तो इन दोनों वैकेंसी का अगर टोटल कर लें तो 4660 वैकेंसियां रेलवे के द्वारा इन RPF की 2 वैकेंसी के लिए निकाला गया है। आगे नोटिफिकेशन को अगर पढ़ें तो नोटिफिकेशन में आगे दिया रहा है कि सेम जो एज रिलैक्सेशन बताया मैंने, एज रिलैक्सेशन फॉर 3 इयर्स इन एज बियॉन्ड द कोविड-19 पैंडेमिक, उसके हिसाब से जो लेस कोविड के चक्कर में जो लिमिटेशन और जो फर्स्ट और सेकंड में दी गई है उसके लिए बता रहा है वो कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19, उसको ध्यान में रखते हुए उसका प्लस माइनस जो होगा वो किया जाएगा। इसके अलावा एज उनके लिए जो कि जिनको कि अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज, SC ST OBC महिलाएं और साथ में ESM कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है वो इसमें आगे हम देखेंगे। इसके अलावा आगे सीरियल नंबर 3 में ये बता रहा है कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वो ये देखने, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो भी कैंडिडेट सिविलियन आर्मी का जो रिटायर्ड है, जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है सिविल से और जिसको आफ्टर रिटायरमेंट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है वो मान्य है, चाहे वो उसने पहले से 12th पास हो या 10th पास हो, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आर्मी का होता है वो मान्य है। सिविलियन के लिए कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्लस कैट जो जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया हुआ है और जिनका लास्ट डेट अप्लाई तक अगर रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स में कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द
जो भी पीएमटी एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि उसके डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है, जिसमें कि नॉर्मल क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, गोरखा के लिए, गढ़वाली के लिए इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में कुछ छूट होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आप वहां से डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर पर्सन विद बेंच मार्किंग डिसेबिलिटी, जो कि बेंच मार्किंग डिसेबिलिटी वाले हैं, जिनको कि डिसेबल हैं और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्शन फोर्स की जॉब है। एक्स सर्विसमैन के लिए जहां तक बात करें तो एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, लेकिन फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, ये मुझे कंफर्म हो चुका है वहां से। इसके अलावा डिसेबल सर्विस के लिए में जो ये B1 बता रहा है, B1 को मैं आगे बताऊंगा B1 क्या है, इसके लिए अभी आप थोड़ा इंतजार करें। वुमेन के लिए सेम 15% है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं के लिए 15% रिजर्वेशन है सेंट्रलाइज जॉब में, और एक्स सर्विसमैन के लिए और उस कैटेगरी के लिए 10% का रिजर्वेशन हमें देखा जा रहा है यहाँ पे। रिजर्वेशन फॉर ST एवरेज जो फर्दर डिटेल जो इनके एज पर जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसमें 3 तरह का है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल मेजरमेंट डिटेल CEN जैसे मैंने बताया, CN जहाँ पे आ रहा है उसका मतलब है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर। तो जो भी इनके एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जिन पे आपको ये आंका जाएगा, उस पे ये आपको आंकेंगे। आगे एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया जा रहा है। एग्जामिनेशन फीस नोटिफिकेशन में बताई जा रही है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी अदर देन सेकंड नंबर, इसके अलावा जो भी कैटेगरी हैं जिसमें कि SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास आ जाते हैं, उनके लिए फीस होने वाली है 250 रुपए। बाकी इनके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी, उनमें होने वाली है 500 रुपए। और ये नोट ध्यान से देखें, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। तो जो रिफंड आने वाला है उसके लिए कृपया करके जब आप फॉर्म फिलअप करें तो वहां पे बैंक डिटेल वगैरह दी जाएगी, कृपया वो बैंक डिटेल, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर कृपया जांच करके और सही ढंग से भरें। सीरियल नंबर 11 में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर टेबल, वैकेंसी टेबल और सीरियल नंबर। इस प्रॉपर जो डिटेल है इसका जो नोटिफिकेशन आया, क्योंकि अगर मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे पूरा डालता तो काफी पन्ने का नोटिफिकेशन है, वो काफी पेज है उसमें, वो काफी वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने मेन इसमें लिया है जो कि आपको समझा सकूं मैं। इसलिए वो प्रॉपर जाके जो CN नंबर 1 एंड 2 है, जो कि सब इंस्पेक्टर के जाना जाते हैं, वो CN नंबर 1 देखें, और जो कांस्टेबल के जाना जाते हैं वो CN नंबर 2 देख के फिर अपना फॉर्म फिलअप करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता ही दिया मैंने आपको, जो कि इसमें मानक दिए गए उन पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। एंड कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। जो इसमें फुलफिल नहीं करता है वो बाद में रिजेक्शन हो जाएगा। एक कुछ साइटें दी हैं जोन वाइज, इसमें इन साइटों में जाकर आप प्रॉपर उस क्षेत्र से उस लिंक में करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा गाइड इसमें जो अभी डाउट हो रहा था, वैकेंसीज में सिविलियन और ESM को जो वैकेंसी बताई जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वैकेंसी ESM और सिविल के लिए जो है, इसमें आप देखिए पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए और अनरिजर्व 157 और ये बताई जा रही है 384 टोटल। अगर आप बाकी मेल कैटेगरी में अगर देख लें तो 384 पोस्ट निकल कर आ रही हैं हर कैटेगरी को मिला के, जिसमें अनरिजर्व 157, SC ST OBC EWS मिला के 384 यहाँ पे पोस्ट आने वाले हैं, जिसमें अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 68 और एक्स सर्विसमैन को जो मैं बताया कि 10% जो रिजर्व होती है उसमें 45 सीटें ये SI के लिए है। ये बहुत अच्छा मौका है, जो कैंडिडेट देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। बाकी डिटेल सिलेबस क्या है उसका मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, और बीच बीच में आपकी मदद करता रहूंगा। उसके लिए आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नंबर देके जाऊंगा अपना टेलीग्राम में, मुझे अपना कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं मेरे द्वारा। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन रिजर्वेशन फीमेल जो सेम मैंने जो पहले बताया था 10% होती है ESM के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है 15%, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली 10 एंड 15। सेम कांस्टेबल में अगर देखें तो टोटल वैकेंसी जैसे कि अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की 3577 है, सिर्फ मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ मैं,
और फीमेल के लिए 631। इन दोनों के अलावा 420 जो आ रहा है, बड़ा फिगर है, 420 वैकेंसी अपने ईएसएफ भाइयों के लिए रिजर्व होने वाली, जो कि कांस्टेबल आरपीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद अब आ गया वो क्वेश्चन जिस पे सबको डाउट हो रहा था, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि नोटिफिकेशन में पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने एक नोटिफिकेशन निकाला रेलवे की साइड से ही, और मेरे कुछ जो दोस्त हैं जान पहचान के, उनसे मैंने ये पता किया। इसमें आप देखिए, रूल्स रिलेटेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एग्जामिनेशन फॉर रेलवे, द कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस सेम है। अभी हम सीधे B1 में चलते हैं, जो कि हमारे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मांगे गए हैं। सबसे पहले क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो फिजिकली फिट होना जरूरी है, क्योंकि खासकर B1 इसलिए क्योंकि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जॉब है, कोई क्लरिकल या कोई बैठने वाली जॉब तो है नहीं, इसीलिए फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस अगर है भी तो नॉट एक्सीडेड 4 डेल्टा, 4D से ज्यादा इसका वो नहीं होना चाहिए। नियर विजन 0.6 with or without glasses when reading or close work is required must pass test, तो कलर विजन टेस्ट पास होना चाहिए, पास होगा। बायनोकुलर विजन, फील्ड और विजन एंड नाइट विजन, ये टेस्ट उसके होंगे उस टाइम पे डॉक्टर के द्वारा, जो रेलवे के होंगे मेडिकल बोर्ड में उनके द्वारा। इसके बाद एक चीज और आती है खासकर एक्स सर्विसमैन के लिए। उस नोटिफिकेशन में एक पैरा दिया गया था 10.6, द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन विल बी अकॉर्डिंग टू पैरा 534। इस पैरा 534 को जब मैंने रेलवे के, जैसे कि आर्मी का भी होता है अपना मेडिकल मैनुअल होता है एएमसी वालों के पास, वैसे ही इंडियन रेलवे का मेडिकल मैनुअल मैंने जब इसमें खंगाला तो इसमें मुझे पैरा 534 मिला, जिसमें कि प्रॉपर दिया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन who have been reappointed in railways after rendering, जो कि फौज की सेवा के बाद रेलवे में ज्वाइन जाते हैं, उनके लिए क्या है B1 कैटेगरी और क्या उसके पैरामीटर हैं। तो सीधे B1 में चलते हैं, बाकी कैटेगरी अलग अलग जॉब के हिसाब से। सबसे पैरा अगर फर्स्ट में देखोगे आप भाई साहब लोग, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू न्यू रिक्रूट्स। एग्जामिनेशन होगा आपका प्रॉपर उसी मापदंड पे, जिस मापदंड पे एक जनरल कैंडिडेट न्यू रिक्रूट को रिक्रूट किया जाता है, रिक्रूटमेंट जैसा होता है न्यू रिक्रूट का, उसी पे फिजिकल मेजरमेंट। यहाँ पे टेस्ट नहीं होंगे आपके, भाग दौड़ नहीं होगी, बट फिजिकल मेजरमेंट होंगे। फिजिकल एबिलिटी देखी जाएगी आपकी, आप एबल हैं, डिसेबल, इतने डिसेबल तो नहीं जो आरपीएफ पोस्ट के लिए लागू नहीं है। हालांकि मेरे एक आरपीएफ से बात हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि 40% से ऊपर जो डिसेबल है वो इस तरह की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी वाली पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि 5%, 3% कम डिसेबल, बट वो एलएमसी है, और वो डिसेबल भी वहां पे टिक नहीं करेगा जब फॉर्म भरेगा, वहां पे नॉर्मल कैंडिडेट भरेगा। वहाँ 5% और 10% वाले डिसेबल पे क्लिक ना करें। और दूसरी बात, डिपेंड अपॉन उनकी डिसेबिलिटी, हो सकता है कि 10% दिया हो डॉक्टर ने, और किस तरीके का है वो डिपेंड अपॉन हर व्यक्ति का अलग अलग उसमें स्टैंडर्ड है, तो अपने को देखें। बाकी तो वहाँ पे विजन टेस्ट होंगे, फिजिकल मेजरमेंट होंगे, वो आप वहाँ पे चेक कर ही लोगे। B1 कैटेगरी में सेम चीज यहाँ पे भी दे रहा है, जो भी B1 की बात चल रही थी। बाकी तो एबव है, नियर विजन सेम, कंबाइंड नियर विजन जो 0.6 है, 6/12, 6/24 विद और विदाउट ग्लासेस, द कलर विजन शुड बी रिमेन विद ईजीएल लैम्प। नो, ये जो ये होता है इसी हारा टेस्ट, ये नहीं होगा, बट नॉर्मल कलर विजन टेस्ट होगा। साथ में फर्स्ट और सेकंड को मिला लीजिएगा। इसके बाद है ये, तो फिजिकली फिट तो आपको होना ही पड़ेगा, डिपेंड अपॉन उनकी क्या कैटेगराइजेशन है, किस तरीके से आपको लेते हैं। बट इतना कंफर्म है 40% से डिसेबल जो ज़्यादा है वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिलेबस में आ जाते हैं। सिलेबस सभी के लिए, जो कि कॉमन सिलेबस होता है बेसिकली सेंट्रल एग्जाम का, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ओके। आरपीएफ कांस्टेबल की पहले बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक टेस्ट और जनरल इंटेलिजेंस, 120 क्वेश्चन आएंगे, 35, 35, 70 और 50, 120 के, और 120 मार्क्स के होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स होगा। इन दोनों में, इन तीनों में 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 90 मिनट का। उसके अलावा अगर आप देखें, लेकिन ध्यान रहे कि 1/3 मार्क्स इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो
120 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग आएगी, इसलिए आप ध्यान से करें। मुझे इसमें सेक्शनल कट ऑफ शायद नहीं है क्योंकि इसमें दिया नहीं है नोटिफिकेशन में, बट नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए मैं ये कहूंगा जनरल अवेयरनेस की तैयारी तो मैं आपको करवा दूंगा, साथ में अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस के क्या क्या बुक हैं और किन किन आप यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है उसके बारे में आपको पूरी मदद करूंगा। लेकिन आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ देने के लिए हम हैं। इसके बाद चलते हैं सिलेबस ऑफ एसआई। एसआई में बेसिक अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस दोबारा आ गया 50, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसको मैं आपको रट्टू तोता बना दूंगा। 50 क्वेश्चन मार्क्स सेम है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, तो हो गया ये 120 सेम, 120 का 120 है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन कांस्टेबल और एसआई के लिए जो जनरल अवेयरनेस है और ऐसे जितनी भी सेंट्रल एग्जाम या स्टेट लेवल के एग्जाम है, इसके जनरल अवेयरनेस की तैयारी में अपने इस यूट्यूब चैनल पे ही शुरू करवा दूंगा आप लोगों की। और मॉर्निंग में आपको यूट्यूब पे बिल्कुल एक वो दोबारा एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटा रटाया आपको ऐसा रट्टू बना देंगे हम। कुछ स्टेटिक जो जीके होता है, जनरल अवेयरनेस होती है, उसके बारे में हम बिल्कुल आपको कर देंगे। करंट अफेयर्स के भी मैं डालूंगा, उसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी टेस्ट हो, आपकी मेहनत ही आपको कामयाबी तक लेके जाएगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है ना। इसीलिए आज का रीस्टार्ट लाइन्स ये बनता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो रीस्टार्ट कीजिए, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले को जरूर सफलता मिलती है। रेलवे में ना मिले हो सकता है, लेकिन अगले एग्जाम के लिए आप तैयार रहोगे, किसी भी क्षेत्र के लिए कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।